पूजा हो गई हो तो आ जाओ कमरे में अब। माँ जी, हाँ पूजा हो गई आपकी। माँ जी पूजा तो हो गई बेटा, अब जल्दी से जाकर किचन में लग जाओ, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि आज सबका फास्ट है नवरात्र का। फास्ट तो रख लेते हैं लेकिन भूख किसी से सहन नहीं होती यहाँ पे, तुम्हें तो सब कुछ पता है बेटा। जाकर जल्दी से तैयारी कर लो कि माँ जी मैं अभी जाती हूँ। माँ जी, छोटी बहू आप भी आ गए। माँ जी बेटा आपने फास्ट रखा है कि नहीं? माँ जी मैं तो शादी के पहले से रह रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हाँ मैं ऐसा करती हूँ, सबके लिए चाय और मखाने तल देती हूँ। नहीं बहू, हमारे यहाँ इससे काम नहीं चलेगा। तो माँ जी क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा? नहीं बेटा आपने कुछ गलत नहीं कहा। यहाँ पे क्या है कि सबका पेट भरना चाहिए और इन सब से पेट नहीं भरेगा। यहाँ पे ऐसी चीजें बनती हैं जिससे कि पेट भर जाए, जैसे कुट्टू के आटे की पूड़ी, आलू की सब्जी, बूंदी का रायता, धनिया पुदीने की चटनी, साबूदाना की खिचड़ी, लौकी का हलवा या लौकी की खीर या साबूदाने की खीर। माँ जी ना सब। हाँ क्यों क्या हुआ? नहीं माँ जी, बड़ी बहू जाकर तुम बना लो वरना लेट हो जाएंगे, और तुम्हें तो पता है पापा जी अगर लेट हुए तो वो गुस्सा करेंगे, क्योंकि भूख में उन्हें गुस्सा और भी अधिक आता है। माँ जी मैं अभी जाती हूँ। बहू अब मुंह खोले रहोगी या बंद भी करोगी? माँ जी वैसे ये बताओ तुम्हारे यहाँ नवरात्र में क्या क्या होता है? माँ जी हमारे यहाँ नवरात्र तो बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। सुबह सुबह उठकर नहा धोकर माता रानी के मंदिर माता रानी को जल चढ़ाने जाते थे, वहाँ से आकर घर की पूजा करते थे। उसके बाद माँ हमें चाय बनाकर देती थी, चाय के साथ मैं मखाने लेती थी। ये सूखी चाय पी नहीं जाती, इसलिए मखाने के साथ चाय मुझे अच्छी लगती थी। उसके बाद हम दिन भर भूखे रहते थे और दोपहर में कुछ खाना हुआ तो फ्रूट्स खा लिए, नहीं तो हम ऐसे ही रहते थे। और शाम को हम मंदिर जाकर कीर्तन भजन अर्चना करते थे, मंदिर में जाकर जोत जलाते थे। वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें फिर कीर्तन भजन बहुत आते होंगे। जी नवरात्र में मुझे कीर्तन भजन करना बहुत पसंद है। ये तो ऐसा लगता है नवरात्र भर माता के पास ही बैठी रहूं। बहू होता ही ऐसा पर्व है कि जब आती है तो खुशियाँ लेकर आती है माता रानी सबके घरों में। माँ जी मैं दीदी के साथ जाकर कुछ हेल्प करा लेती हूँ। बेटा आप सुबह से कितना काम कर रही हैं, लाइए मैं आपके साथ काम करवा लेती हूँ मिलकर। नहीं छोटी मैं कर लूंगी, तुम परेशान ना हो, अभी तो बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, आप मुझे भी तो कोई काम दीजिए। मैं करती हूँ। दीदी आप साबूदाना तो आपने भिगोई है और पुदीने की और धनिया की चटनी भी बन रही है, तो आप कहें तो मैं साबूदाने के बड़े बना देती हूँ। कैसे बनते हैं? आप बेफिक्र रहिए, वो मैं बना दूंगी। छोटी आप ये बताओ, यहाँ तो व्रत में सभी लोग दिन भर खाते ही रहते हैं, तो व्रत का क्या मतलब हुआ? इससे अच्छा तो व्रत ही ना रहे। वैसे भी अभी इतना सारा खा लेंगे तो पूरा दिन खाएंगे नहीं। तुम तो यही हो, बस पूरा दिन देखती जाओ। आप लोग व्रत खाने के लिए रहते हैं, ना कि व्रत रहने के लिए। पूरा दिन फरमाइशें रहती है सबकी। कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। दीदी बहू कुछ फ्रूट्स दे दो, तुम्हारे पापा जी को और मुझको भूख लगी है। अभी खीर बनने में टाइम लगेगा। माँ जी अभी लाई दीदी, आ गई फरमाइश। ये लीजिए मैंने साबूदाने के बड़े बनाए हैं। तो बड़ी बहू से फ्रूट्स लाने को कहा था, लेकिन तुम तो साबूदाने के बड़े ले आई। बाबा ये तो बहुत अच्छा किया। ये जी आ जाइए, बहू देखो क्या लेके आई है। अरे वाह, साबूदाने के बड़े, आज तो खाकर मजा ही आ जाएगा। अच्छा माँ जी मैं चलती हूँ, किचन में काम है। दीदी अकेले लगी होंगी, उनके साथ हेल्प करा देती हूँ। हाँ बहू बिल्कुल, कुछ कमी होगी या कुछ चाहिए होगा तो मैं मंगा लूंगी। बड़े खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ मुझे उम्मीद नहीं थी कि छोटी बहू इतना अच्छा खाना बनाती होगी, लेकिन बड़े खाकर समझ आ गया कि हमारी बहू भी बड़ी बहू की तरह अन्नपूर्णा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ठीक है। अरे सुनीता तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे तो ठाठ है, क्या बात है, साबूदाने के बड़े। हाँ बहू ले आई थी तो मैंने सोचा खा लूं। आप भी खा लो। नहीं मैं नहीं खाती, क्योंकि मैं व्रत में सिर्फ एक ही टाइम खाती हूँ, फिर पूरा दिन कुछ नहीं खाती। दीदी आज कैसे आना हुआ? तो ये कहने आई थी, विंध्यवासिनी माता मंदिर में हम लोग आज से लेके 9 दिन तक कीर्तन भजन करेंगे, तुम्हें दोनों बहुओं को लेकर आना होगा। हाँ क्यों नहीं, ऐसे अवसर काज में नहीं लाऊंगी तो कब लाऊंगी? तो दिन ही होते हैं कि माता रानी के पास हमें जाना चाहिए और अपनी भक्ति भाव प्रकट करनी चाहिए। मेरी बहुओं को तो कीर्तन भजन करना बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छी बात है। माता रानी के मंदिर में जो व्यक्ति जो आशा लेकर जाता है, उसकी माता रानी मनोकामना पूर्ण करती है। माता रानी
तो है ही दयालु, सब पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। नवरात्रि भर तो ऐसा लगता है मानो 9 दिन मेला चल रहा हो। जी ये बात तो बिल्कुल सही है। मैं जरूर अपनी बहुओं को लेकर आऊंगी नवरात्र में। मैं चलती हूँ, भूल मत जाना, समय पर अपनी बहुओं को लेकर पहुँच जाना। निश्चिंत रहिए, मैं समय से पहले पहुँच जाऊंगी। फिर चलो शाम को मिलते हैं। जी बोलिए शेरा वाली मैया की जय। जय हो। छोटी भाभी आप ही शुरुआत कर दीजिए। हमारी छोटी बहू बहुत अच्छे कीर्तन भजन करती है। अपनी बहू से कहो कि शुरुआत करे, हम सुनने को तैयार है। ये बैठी बातें बनावे लोगैया देखो गीते ना गावे। बैठे बैठे बातें बनावे लोगैया देखो गीते ना गावे। ये बैठी बातें बनावे लोगैया देखो गीते ना गावे। अबे आवे गावे की बारी, जबे आवे गावे की बारी। गले में दर्द बतावे लोगैया देखो गीते ना गावे। गले में दर्द बतावे लोगैया दारी गीते ना गावे। ये बैठी बातें बनावे लोगैया दारी गीते ना गावे। बैठी बैठी बातें बनावे लोगैया दारी गीते ना गावे। आवे ढोलक की बारी, जब आवे ढोलक की बारी। हाथों में दर्द बतावे लोगैया दारी गीते ना गावे। हाथों में दर्द बतावे लोगैया देखो गीते ना गावे। अबे आवे चाय पीने की बारी, जब आए चाय पीने की बारी। दो कप गटकावे लोगैया देखो गीते ना गावे। दो कप गटकावे लोगैया देखो गीते ना गावे। ये बैठी बातें बनावे लोगैया देखो गीते ना गावे। बैठी बैठी बातें बनावे लोगैया देखो गीते ना गावे। अबे आवे प्रसाद की बारी, जब आवे प्रसाद की बारी। पहला पे हाथ बढ़ावे लोगैया देखो गीते ना गावे। लपे लपे हाथ बढ़ावे लोगैया देखो गीते ना गावे। ये बैठी बातें बनावे लोगैया देखो गीते ना गावे। बैठी बैठी बातें बनावे लोगैया देखो गीते ना गावे। अबे आवे जाने की बारी, जब आवे जाने की बारी। नई नई चप्पल उठावे लोगैया देखो गीते ना गावे। नई नई चप्पल उठावे लोगैया देखो गीते ना गावे। बैठी बैठी बातें बनावे लोगैया देखो गीते ना गावे। बैठी बैठी बातें बनावे लोगैया देखो गीते ना गावे। बातें बिल्कुल सटीक गाना गाया है। जब हम 4 औरतें मिलती है ना तो ऐसे ही करती हैं। सच्चाई पर आधारित गीत है ये। सो मच बेटा, ये जो तुमने अपने मुख से सुनाया सुनकर बहुत ही मजा आ गया हमें। बढ़िया सा माता रानी का भजन भी सुना दो, जिसे सुनकर हम लोग सब लोग झूम उठे। आंटी जी मैं अभी सुनाती हूँ। झेले चले लांगुरिया मैया के जगराते में। झेले चले लांगुरिया मैया के जगराते में। जगराते में ब्रह्मा जी आए, जगराते में ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए। ब्रह्मा जी आए ब्रह्माणी को लाए। मुझे हो गया वेदों का ज्ञान मैया के जगराते में। मुझे हो गया वेदों का ज्ञान मैया के जगराते में। झेले चले लांगुरिया मैया
बहुत ही अच्छा लगा, मन प्रसन्न हो गया। चले चले लांगुरिया मैया के जगराते में, ऐसा लग रहा था माता रानी साक्षात हमारे साथ ही हो। तो जयकारा शेरा वालिदा सच्चे दरबार की जय। हमारी बहू के ये भजन कैसे लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। हंसते रहिए, दूसरों को भी हंसाते रहिए और प्यार बांटते रहिए।